दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। दोषियों की वर्चुअल पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। दोषियों को वो सजा सुनने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और मामूली घायलों को यहां पर 25,000 रुपए देने को कहा है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। वहीं मेरे साथ अहमदाबाद से संवाददाता जयेश प्रजापत जुड़ चुके हैं। जयेश, जिस तरीके से हमने देखा कि अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, इतने साल बाद आज फैसला आया है और 38 दोषियों को यहां पर फांसी की सजा मिली है और बाकी को यहां पर उम्र कैद की सजा दी गई है। क्या कुछ कहेंगे जयेश? जी, मैं आपको बता दूं, इतिहास में पहली बार इतने लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई दी गई है। यानी 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था, 2008 से ये फैसला हुआ है। पहले 8 फरवरी को 49 लोगों को दोषी जाहिर किया गया था, जिसमें 38 लोगों को आज फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। और कोर्ट ने साथ साथ में हुक्म भी किया है, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको 50,000, जो कम घायल थे उसको 25,000 और जिसकी मृत्यु उसको 1 लाख का मुआवजा दिला जाए। और कहीं ना कहीं किया जाए तो 6,752 पन्ने की चार्जशीट में फाइल हुई थी, इनमें 52 पन्ने का चुकादा दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा समय लिया गया है, पर एक तरह से देखें तो बहुत अच्छा फैसला सुनाया गया है। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुना गया था, सभी आरोपियों को सुनने के बाद आज ये फैसला सुना दिया गया है। जी, वहीं जयेश, 28 जो और है लोग उनको बरी कर दिया गया, अपराधियों को यहाँ पर बरी कर दिया गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, इन सब पे मुकदमा चला हुआ था, पर 28 लोगों थे जिनका कोई पुरावा नहीं मिला, जिसके कारण पुरावा के अभाव के कारण उनको छोड़ा गया है। और उसकी वजह 28 लोगों को बरी किया गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला गया है और कोर्ट ने उनको 28 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। जी, वही जयेश, अगर बात करें 2008 से 2022 तक, काफी लंबा अंतराल हो जाता है, काफी लंबा समय, 13 साल गुजर गई है और उसके बाद अब 2022 में ये फैसला आना, ये कहां तक सही लगता है? जी, मैं आपको बताऊं, 26 जुलाई 2008 को एक साथ 20 जगह पर 21 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। यानी उस टाइम के मुख्यमंत्री और हाल के पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा कड़क कार्रवाई की गई थी और कड़क कार्रवाई करने के बाद दोषियों को पकड़ा गया था। पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और सीएम थे, वो पीएम बन गए। पीएम बनने के बाद जो फैसला था, जो कानूनी कार्रवाई थी, उसमें थोड़ा सा लेट हुआ। 13 साल जैसा समय गुजर चुका है, 13 साल जैसा समय गुजर चुका है। चुकाने के बाद आज फैसला आया गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला था। कोई छूट ना जाए, कोई निर्दोष को सजा मिल ना जाए, वो सब देखने का था। और कहीं 500 से अधिक लोगों को सुना था, 500 से अधिक लोगों का बयान लिया था। यानी कहीं ना कहीं अधिक तरह से सच्चे लोगों को कोई सजा ना मिले और दोषी लोग छूट ना जाए, वो सब ध्यान में लेकर इतना सारा समय लिया गया। यानी थोड़ी सी देर हुई है, पर कहीं ना कहीं लोगों का मानना है देर होने के बाद कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया है। जो दोषी थे उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा सुनने के बाद आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले कई बार सोचेगा। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय गुजरा चुका है, थोड़ा समय न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा लेट हुआ है, पर जो भी फैसला आया है लोगों ने बड़ी खूब तरह से उनकी प्रशंसा की है। जी, वहीं जयेश, 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, कहा जा रहा है कि उसका बदला लेने के लिए ये 2008 में अहमदाबाद में ये ब्लास्ट किया गया था। जी, मैं आपको बता दूं कि पहले से 2000 जो गोधरा कांड हुआ था, 2000 गोधरा कांड में कई लोग मारे गए थे। यानी कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है, जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दहशत फैलाना चाहते थे। दहशत फैला के अहमदाबाद और गुजरात में अशांति फैलाना चाहते थे। यानी कहीं ना कहीं इन लोगों का मकसद था
ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाए और उनका खौफ यहाँ हो जाए, इस तरह से उनका फैसला इंडिया के बाहर की ताकत भी इसमें लगाई गई थी, गुजरात के बाहर की लोग भी इसमें शामिल थे। यानी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर सा पैदा करने के लिए ये सब हुआ गया था। पर कहा जाए तो जो सबके सीएम थे नरेंद्र मोदी, उनका जो सर्वनिर्णय का कार्य था, उनकी जो कार्य पद्धति थी, उनकी वजह से कोई जानहानि ज्यादा हो नहीं पाई। उनकी वजह से ये लोग तुरंत ही पकड़े गए थे। पकड़ने जाने के बाद उन्होंने कोर्ट में भी केस चलाया गया था। यानी कहीं ना कहीं लोगों को खौफ फैलाने के लिए ये हरकत की गई थी, ऐसा सबका मानना जाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयेश, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामला है, जहां पर जुलाई 2008 में ये सिलसिलावर बम धमाके हुए। स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का यहां पर ऐलान किया, जहां पर 49 दोषियों में से 38 को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों को 8 फरवरी को दोषी करार दिया था। 70 मिनट में ये 21 धमाके यहां पर हुए थे, आपको बता दें। तो वहीं 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। ये धमाके मणिनगर में हुए थे। तो वहीं मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद से 70 मिनट तक 20 और बम धमाके लगातार हुए। आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था। भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे और इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग जो है वो घायल हो गए थे। ये बम धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए थे। तो वहीं 13 साल तक सुनवाई चली और इसके दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत यहां पर पेश किए। तो वहीं इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा एक साथ मिल रही हो।